नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा और सारे उन्हीं प्रश्नों को लिया जाएगा जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगामी परीक्षाओं में आने की जिसकी संभावना है। जिस कारण से इस सीरीज की सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा और इस पूरी सीरीज को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। कहने का तात्पर्य है जो संत साधना का जो साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ ना वो कहाँ से हुआ। ऑप्शन है काशी, प्रयाग, पंढरपुर या उज्जैन। तो देखिए जो संत साधना का जो साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ ना वो प्रारंभ हुआ था पंढरपुर से, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है। ऑप्शन है सूरदास, चंद्रबरदाई, कबीरदास या विद्यापति। तो देखिए जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि थे ना उनका नाम था कबीरदास, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कबीर के गुरु का नाम क्या है। ऑप्शन है रामानंद सागर, रविदास या रामानंद। तो देखिए जो कबीरदास जी थे ना उनके गुरु का नाम था रामानंद, लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक बार रामानंद सागर ऑप्शन दिया है, एक बार रामानंद दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, उनके गुरु का नाम रामानंद था, न कि रामानंद सागर, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। कहने का तात्पर्य है कि सदुक्कड़ी भाषा किसे कहते हैं। ऑप्शन है जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग हो, जिसमें अकड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। देखिए जो सदुक्कड़ी भाषा है ना, सदुक्कड़ी भाषा का मतलब होता है कि वह भाषा जिसमें अनेक प्रांत, ठीक है, अनेक प्रांतों की भाषा या बोलियों का शब्द जोड़े जाए, शब्द मिले हैं, ठीक है, शब्दों का मिश्रण हो, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। सदुक्कड़ी भाषा से ऐसा है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है रैदास किसके गुरु थे। देखिए अब यहाँ पे पढ़ने से एक बार झटके से पढ़ेंगे ना तो कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा कि रैदास किसके गुरु थे, जगह लोग पढ़ लेंगे कि रैदास के गुरु थे, रैदास के गुरु का नाम बता देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा कि रैदास के शिष्य का नाम क्या है, रैदास किसके गुरु थे। ऑप्शन है मलुकदास, हरिदास, लालदास या मीराबाई। तो देखिए जो रैदास है ना वो मीराबाई के गुरु थे, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है अंगवधु रिक्त स्थान की रचना है। कहने का तात्पर्य है जो अंगवधु रचना दी गई है ना वो किसकी रचना है। ऑप्शन है गरीबदास, मिस्किनीदास, मलुकदास या दादू दयाल। तो देखिए जो अंगवधु रचना है ना ये रचना आपकी है दादू दयाल की, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। ऑप्शन है गुलाम हसनैन, मोहम्मद शाह, शेख तकी या शेख फिदा हुसैन। तो देखिए जो सिकंदर लोदी था ना वो शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांध के गंगा में डुबे था, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, शेख तकी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए जो ऊपर पंक्ति दी गई है ना उसके जो लेखक हैं वो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है तुम जीनी जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है। ऑप्शन है कबीर, रैदास, सूरदास या तुलसीदास। तो देखिए जो ऊपर पंक्ति दी गई है ना कि तुम जीनी जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, यह कहने वाले हैं कबीरदास जी, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। ऑप्शन है स्वयंवरों का खंडन, गुरु का महत्व प्रतिपादन, सगुण ईश्वर की उपासना, जाति पात का विरोध। तो देखिए
जो संत काव्य की विशेषता थी ना, वह आपकी सगुण ईश्वर की उपासना नहीं थी, क्योंकि ये जो सगुण ईश्वर की उपासना करते थे ना, ये लोग निर्गुण भक्ति धारा के नहीं थे, ये लोग सगुण भक्ति धारा के थे। और जो संत काव्य होता है, संत काव्य निर्गुण भक्ति धारा वालों को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कबीर किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, सिकंदर लोदी या बहादुर शाह जफर। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि किसके कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। मतलब है कि जब कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समय में रहे होंगे तभी ना उसने गंगा में डुबाया होगा। पूछ भी रहा है कि किसके समकालीन थे, किसके काल में कबीरदास जी थे, तो यहाँ क्या से हो जाएगा? ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। जो कबीरदास जी थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? ऑप्शन है कबीर, रैदास, दादू या नानक। तो देखिए जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे ना, वो वाणी का डिक्टेटर कहते थे कबीरदास जी को। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? देखिए कहने का तात्पर्य है कि रामानंद का जो शिष्य नहीं होगा ना, वही वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है कबीरदास, नरहरिदास, मलुकदास या रैदास। तो देखिए जो रामानंद थे ना, रामानंद जी मलुकदास के गुरु नहीं थे, मतलब कि रामानंद के शिष्य मलुकदास जी नहीं थे, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जो मलुकदास जी थे ना, उनके जो गुरु थे वो थे पुरुषोत्तम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है काशी, मगहर, बनारस या इलाहाबाद। तो देखिए जो कबीरदास जी थे ना, उन्होंने अपने मृत्यु के समय मगहर जाके अपने प्राण त्यागे थे। क्यों? क्योंकि उनके काल में एक बहुत ही रूढ़िवादी चल रही थी, मतलब कि बहुत ही गलत विचारधारा चल रही थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो मगहर में मरेगा वो नरक जाएगा। तो वह इस परंपरा को तोड़ने के लिए मगहर में जाके प्राण त्यागे थे कि उन लोग विश्वास हो जन्म मरण जो होता है ना, वह स्थान पे मरने जन्मने से नहीं कोई स्वर्ग नरक जाता है। जैसे जैसे कर्म होते हैं वह वैसा फल भोगता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है संत काव्य नाम किसने दिया है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए जो संत काव्य नाम दिया गया था ना, वो नाम दिए हैं राम कुमार वर्मा जी ने, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है मस कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? ऑप्शन है नानक, रैदास, कबीर या दादू। तो देखिए ये जो ऊपर पंक्ति दी गई ना कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ये कबीरदास जी के विषय में कहा गया, क्योंकि वही एक ऐसे कवि थे जो अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। देखिए वो जितने भी अनुभव प्राप्त करते थे ना, वो सारे अनुभव अपने मुंह से बोल देते थे। उनके जो शिष्य रहते थे, उनके शिष्य उनके अनुभवों को संकलित कर लेते थे, मतलब कि लिख देते थे। और लिख के एक ग्रंथ का रचना हुई जिसका नाम है बीजक। और उस ग्रंथ की रचना कौन किया था? जो कबीरदास जी के शिष्य थे ना, धर्मदास, उन्होंने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, इसको कहा है? मतलब कि इसको किसने कहा है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, रैदास या मलुकदास। तो देखिए यह जो ऊपर दिया गया है कि अजगर करे ने चाकरी, पक्षी करे ने काम, ये कहने वाले हैं मलुकदास। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। पूरा इसका क्या है? पूरा है ना कि अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? कहने का तात्पर्य है जो नीचे कवियों के नाम दिए गए हैं उनका आपको काल बताना है, मतलब कि वो क्रम वाइज, सबसे पहले कौन पैदा हुए, उनके बाद कौन पैदा हुए, उनके बाद कौन पैदा हुए, उनके बाद कौन पैदा हुए। ऑप्शन है दादू, कबीरदास, सुंदरदास या मलुकदास। मलुकदास, सुंदरदास, कबीरदास या दादू। पहले सुंदरदास, फिर मलुकदास, दादू, दयाल या कबीरदास, कबीरदास, दादू, मलुकदास या सुंदरदास। तो देखिए जो ये ऑप्शन दिया गया चारों ने, इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी वाला। सबसे पहले
कबीरदास जी का जन्म हुआ था, उसके बाद दादू दयाल का, उसके बाद मलुकदास का, उसके बाद सुंदरदास का। और कब कब हुआ था? कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में, दादू दयाल का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, मलुकदास जी का जन्म हुआ था 1574 ईस्वी में, और सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596 ईस्वी में। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है रजब अली खां के गुरु थे, मतलब कि रजब अली खां के गुरु कौन थे? ऑप्शन है नानक, दादू दयाल, मलुकदास या धन्ना। देखिए जो रजब अली थे ना, उनके गुरु थे दादू दयाल, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन है सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि। तो देखिए जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि होते हैं ना, अभी ऊपर बताया ना कि उनको संत कवि के नाम से पुकारा जाता है, संत कवि। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और जो प्रेम मार्गी शाखा के कवि होते हैं उनको सूफी कवि के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है ज्ञान बोध किसकी रचना है? ऑप्शन है सुंदरदास, मलुकदास, रजब जी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ये ज्ञान बोध रचना है ना, इसके जो रचनाकार हैं वो है मलुकदास जी, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन मलुकदास, सुंदरदास, नाभादास या दादू दयाल। तो देखिए ये भक्ति विवेक है ना, ये भी आपकी मलुकदास की ही रचना है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है? ऑप्शन है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य। तो देखिए अभी हमने ऊपर बताया ना कि निर्गुण जो धारा थे, जैसे एक होता है सगुण काव्य धारा, एक होता है निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण में भी दो होते हैं, एक होता है ज्ञानाश्रयी, एक होता है प्रेमाश्रयी। सगुण में भी दो होता है, एक होता है कृष्ण भक्ति धारा और एक होता है राम भक्ति धारा। तो ये निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है, इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है संत साहित्य, और जो प्रेमाश्रयी वाला रहेगा वो हो जाएगा सूफी साहित्य। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कबीर की वाणी का संग्रह है विजय। देखिए अभी हमने ऊपर बताया ना कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जो अनुभव होता था वो बोल देते थे, और उनके जो शिष्य होते थे उसका संकलन बना लेते थे, उसको संकलन करके एक ग्रंथ बनाए जिसका नाम था विजय। दिया भी है कि कबीर की वाणी का संग्रह है विजय, इसके कितने भाग हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो देखिए जो बीजक है ना, बीजक के 3 भाग हैं, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। कौन कौन है? साखी, सबद, रमैनी, 3 भाग हैं, एकदम रट जाइए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। क्या रहा है संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? ऑप्शन है त्रिकुटी, वक्रनाली, राजदंत या संखनी। तो देखिए जो संत साहित्य प्रयुक्त बंक नाली है ना, इसका पर्याय वक्र नाली नहीं होता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, और बाकी तीनों होते हैं। चलिए एक प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि नीमा किस कवि की माता का नाम था? ऑप्शन है रहीमदास, सूरदास, कबीरदास या मलुकदास। तो जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।